नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जहां पर मैं करने वाला हूं आज एक और बिग बॉस के नए एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो जी हाँ, सबसे पहले शिव को बधाइयाँ। क्यों? क्योंकि वो बन गए हैं बिग बॉस के नए कैप्टन। वो लास्ट टाइम इन्होंने अपने एफर्ट्स दिखाए थे मगर जो है जीत नहीं पाए थे। जीतने का उन्होंने रीजन ये बताया था कि मिथुन बायस हुआ है। तो इस बार उनकी जो कॉम्पिटिटर थी यानी प्रियंका ने भी यही बोला कि ये बायस हुए हैं। इन्होंने जो है शिव का साथ लिया है क्योंकि चाहते ही नहीं थे कि मैं कैप्टन बनती थी। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा कि क्या था, एक तरफ प्रियंका थे, एक तरफ शिव थे और संचालक थे लास्ट कैप्टन जो कि थे गौतम। क्योंकि वो ना चाहते थे कि हमारे, क्योंकि बिग बॉस नहीं चाहते थे कि हमारे पास कोई एक ऐसा कैप्टन रहे जो हमेशा ये कहते रहे कि मुझे मैं ये मेरा डिसीजन नहीं है, बिग बॉस का डिसीजन है, जो मुझे लड़कियों के साथ बैठा रहता है, जो हमेशा सिर्फ इंग्लिश से बोलते रहता है। तो उन्हें ऐसा कोई कैप्टन नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था एक बोल्ड कैप्टन, और जो कि हमने जो है शिव मिल चुका है, ऐसा बिग बॉस को अभी तक लगता है। हालांकि थोड़ी बार टाइम बाद ये भी चेंज होने वाला है। और जहाँ तक सभी जो जितने भी कंटेस्टेंट थे उसमें मोस्टली कंटेस्टेंट जो है शिव के साथ थे। हालांकि शिव ने भी ये बात बोल दी कि ये मुझे नहीं जिताना चाहते हैं, ये शिव को नहीं जिताना चाहते हैं, ये जो है प्रियंका को हराना चाहते हैं। प्रियंका के साथ थे अर्चना और अंकित। मुझे लगता नहीं है कोई बोलने की वाली बात है थी। हालांकि अर्चना ने और अंकित ने काफ़ी बेटर किया, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि जहाँ पर ये गोरी, एमजी स्टैन, निमृत, टीना, शालीन, ये 5 लोग एक साथ थे शिव के साथ। तो इनसे कहीं ज्यादा बेटर मुझे लग रहा है यहाँ पे अर्चना और वो खेल रहे थे। हाँ, मान्य भी थे उनके साथ। मान्य जहाँ के 6 लोग पे ये 2 लोग जो है 6 लोग पे भारी पड़ रहे थे। हालांकि उनका ब्लड भी निकला है। अब ब्लड कितना निकला वो तो पता नहीं चला, मगर बाद में अर्चना ये बोलती है गौतम को कि भाई तू चमचा है और तूने चमचागिरी करी है। जैसे लास्ट टाइम निमृत ने बायस होके जो है गौतम को जिता दिया था, तो ऐसे ही गौतम ने भी यही करा, बायस होके निमृत के कहने पर जो है शिव को जिताया है। हालांकि मुझे इसमें लगा है कि यहाँ पर बायस नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ से वो रास्ता जाता था वो एक कॉमन एरिया था और वहाँ पे जो है वॉशरूम जाना था उन्हें, तो वो नहीं चाहते थे कि किसी का वॉशरूम ब्लॉक किया जाए, तो इसलिए उन्होंने जो है वो गेट खुलवाया और इसकी वजह से वो गेट खोलना था, वो खोल नहीं रहते तो उसके जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया। हालांकि जहाँ तक मुझे लगता है अगर वो डिस्क्वालीफाई ना भी होते ना तो भी प्रियंका हारती, क्योंकि लास्ट में जो है प्रियंका हारती, क्योंकि लास्ट में जो है प्रियंका के सारे सारे गिरी गए थे कि हमने देखा था। शिव ने कैप्टनसी के बाद काफी बोल्ड डिसीजन लिए और टीना को बोला कि भाई तू ये साफ करेगी, कोई राड़ा नहीं चाहिए मेरे को। यहाँ मुझे बहुत उनका बेस्ट लगा। कहीं उनकी अनबन हो गई एमसी से, को लग रहा है कि मुझे काम क्यों दिया गया है। तो मैं एमसी से यही जानना चाहूंगा, भाई ये काम है, आप कैप्टन नहीं हो, आप एक कंटेस्टेंट हो, काम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप सोच रहे हो कि आपको कोई काम ही ना मिले? तो शिव ने इसमें ये भी कहा है कि अगर इतनी छोटी बात पे अगर आप इतना बुरा मानने लगे हो तो मैं सोच रहा हूँ आगे चल के तो और भी बड़ी बात होनी चाहिए, हो जाएगी। तो जहां तक मुझे लगता है एमसी को भी क्लियर करना चाहिए और शिव को भी आगे क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी जोड़ी है जिसमें कोई गेम प्लानिंग नहीं है। जैसे कल शेखर बुलेट क्या बोलते हैं, बुलेटिन शेखर के संग ये बताया गया था कि उन्होंने बोला था कि हमारा कोई ग्रुप नहीं था, यहाँ पर इनका एक अलग ग्रुप बन गया था। फिर वो एमसी स्टैन कहीं था, गौरी कहीं पड़ी हुई थी, मैं कहीं पड़ा हुआ था, साजिद सर के बैठे हुए थे। तो इस वजह से हम जो है बात करने को हम जो है एक साथ हुए। और मान्या ने काफी अच्छा बोला कि अब थोड़ी बहुत मान्य जो दिखाई दे रही है। मान्य ने कहा कि जब भी हम इनके पास बात करने के लिए आते थे तो ये हर बार कहते थे 2 मिनट 5 मिनट, क्या था ऐसा कहीं हर बार हुआ है। तो उन ग्रुप का अच्छे से दिखाया है और कहीं ना कहीं धोया भी है, जो कि वो, अब मुझे नहीं पता बिग बॉस किसको लेकर आए थे, और जो कि वो कैमरा में दिखाते हैं कि ऑडियंस आपसे कुछ कहना चाह रही है, वहाँ पे ऑडियंस साफ बोल देती है कि एक तरफ तो आप ये कह देते हैं निमृत कि हमारा कोई ग्रुप नहीं है, और दूसरी तरफ आप ये बोलती हुई दिखाई देती है कि इस ग्रुप को हमें तोड़ना होगा, हमें मान्यों को अपने साथ लेकर आना होगा। तो यहाँ पर कई वो अच्छी बात कही, मगर बेशर्मी देखो ना उनकी। मतलब निमृत वो कह रहे हैं कि मतलब ऑडियंस बोल रही है, भाई ये बिग बॉस नहीं बोल रहा है, ये ऑडियंस बोल रही है, और बिग बॉस ही बोल रहा है तो देख के ही बोल रहा हूँ, किसी के कहने पे आकर नहीं बोल रहा है। मगर आप फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हो कि नहीं हमारा कोई ग्रुप है ही नहीं, तो ये तो गलत बात है। और जहां तक आपको कहा गया है टीवी स्टार, तो आपको स्टार कहा गया है भाई, और इन्हें ऐसा लगता है कि टीवी स्टार बोलने से इन्हें इतनी वो लगता है, थोड़ी क्या होती है, ह्यूमिलेटिंग लगती है, थोड़ी बेइज्जती लगती है कि हमें टीवी स्टार क्यों बोला जा रहा है, हम तो एक एक्टर हैं। अरे भाई टीवी स्टार को टीवी स्टार बोलेंगे ना, और अगर आपको ये सुनने में गलत लगता है तो आप छोड़ो टीवी लाइन, आप फिल्म के लिए ट्राई करो। अब फिल्म में आपको हो नहीं पाएगा, और ये टीवी स्टार जब कहा जाता है वो भी नहीं मिलेगा आपको, तो छोड़ दो आप, आपको ये भी नहीं मानना है। तो काफी मजेदार रहा। अर्चना तो देखो हमेशा लाइमलाइट पे रहती है। सुबह वो फिल्म लग गई कि मेरे को मच्छर काट रहे हैं, मेरे को मक्खी काट रहे हैं। और जहाँ तक, हाँ, जहाँ पे मुझे ये लगा कि जब अर्चना जो है अर्चना नहीं सॉरी निमृत जो है गौतम को लेके गई रूम पे आके, और सीधा जो है कि मैं कैप्टन को लेकर आई हूँ और मुझे जो है हमारे घर से जो है कुछ गायब हो गया है, हमारे रूम से कुछ गायब हो गया है,
तो हम आपको देखना चाहते हैं। वहाँ पे शिव ने वो एकदम सही बोला कि आप भले ही आपने चोर ना बोला हो, मगर आपके वर्ड्स नहीं थे, मगर आप कहना यही चाहते थे। और साजिद ने भी यही बताया, हाँ अभी अगर आप जाती कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पर देख सकती हूँ मैं? तो तो उसका इन्होंने रीजन बताया कि मैंने पूछना इसलिए जरूरी नहीं समझा क्योंकि मैं कैप्टन को लेके गई थी। अरे भाई, जब आप कैप्टन को लेके जाओ, चाहे आप किसी भी को लेके ना जाओ, आपको पूछना तो पहले बनता ही है। और फिर आगे एक बार सॉरी बोल देती, आपने आके भी सॉरी बोलना जरूरी नहीं समझा। और जब शिव ने बोला तो कह रही नहीं, मैंने भी कुछ गलत नहीं करा है। अगर मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, अगर इनका कोई आइटम गायब होता है ना, और किसी का भी कोई आइटम गायब होता है, और जब वो इनके रूम में आएगा ना, तो ये ऐसे बवाल खड़ा कर देगी कि हम कोई चोर नहीं है, हमारे बारे में मत बोलो। और ये हर वक्त क्या होता है कि मैं डिप्रेशन की, मेरे की दवाइयाँ चल रही है, मेरे को दवाइयाँ नहीं मिल रही, मेरी तबीयत खराब है। भाई बिग बॉस में ऐसा हर किसी के साथ हो रहा है। और हाँ, आप इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लास्ट में जैसे शालीन ने भी बोला था कि मेरे को ये इशू है, ये इशू है, मेरे को ऐसे वैसे इशू है, मेरे को हेल्थ इश्यूज है, जिसके लिए सलमान खान ने उन्हें काफी अच्छी खासी जो है डांट डपट लगाई थी जब उन्होंने डॉक्टर को जो है भगा दिया था। तो देखो यार, हेल्थ इशू तो सभी को है। और हाँ, जब शालीन की बात आई तो सुम्बुल की बात कैसे नहीं आएगी? मुझे तो सुम्बुल क्या कर रही है? सुम्बुल को बिग बॉस थोड़ा ना आ रखी है, किसमें आ रखी है? वो आ रखी है स्प्लिट्स विला में। वो तो यही सोच रही है कि मैं स्प्लिट्स विला में हूँ, मैं यहाँ पे मैं पेड़ बना कर रहूंगी। आज जहां तक मुझे लगता है, सुम्बुल ने खुद से ये बोला कि मेरे पापा के कहने के बावजूद भी मैंने आप दोनों का साथ दिया, फिर भी आपने मेरा नाम कैप्टेंसी के लिए नहीं लिया। मतलब अब मुझे लग रहा है कि पहले उन्हें लग रहा है कि अब गलत की, उन्हें पहले ही लग रहा था, अब नहीं, उन्हें पहले ही लग रहा था कि मतलब मेरे पापा ने बोला तो जरूर कुछ सही बोला होगा, मैं फिर भी इनका साथ दे रही हूँ। तो आज उनके मुंह से कहीं ना कहीं सच्चाई निकल ही गई कि पापा ने मेरे लिए वैसे बोला था कि इनके से हट जा, मगर मैं फिर भी नहीं हट रही हूँ। और आज इनका ये एटीट्यूड देख लो मेरे लिए ही। तो चुम्बुल जी, अब जाके आपको कुछ समझ में आ रहा है, अब जाके आपको कुछ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत पहले आपको दिख जाना चाहिए था। अब पता नहीं वो भी आज के एपिसोड के लिए होगा, कल से आप फिर वहीं जाके बैठ जाओगी। कल से क्यों, आज शाम को तो एपिसोड टेलीकास्ट होगा, आप फिर वहीं जाके बैठ जाओगी शालीन के साथ। और क्या कह रहा था मैं? हाँ, और शालीन कहते हैं कि मेरे को 16 साल पहले की बात याद नहीं रहेगी, क्या कहा गया। मतलब वहां पे आप अभी भी आप गेम खेलते हो शालीन, मतलब वहां पे आपसे बोल्ड नहीं होके बोला गया कि भाई मैं टीना का नाम लेना चाहता था, तुम्हारा नाम नहीं लेना चाहता था। और पीछे से भी पीठ पीछे जाके आप शिव को बोल रहे हो कि भाई ये बोल दियो कि तूने मुझसे आकर कहा था। मतलब कहते मैं किसी से डरता नहीं हूँ, किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। मतलब यहाँ पर जब भी आपके सामने कुछ कन्फेस करना होता है ना, तो आप वो दूसरे पे इंसान डाल देते हैं कि उसने मुझे ऐसे कहा था, इसलिए आपने मुझे कहा था। और जहां तक कैप्टनसी की बात रही ना सुम्बुल, तो मुझे नहीं लगता कि आप कैप्टनसी के लायक हैं। आप सही कहते हैं साजिद कि पहले आप खुद को संभाल लो, कि गौरी ने कहा था कि पहले आप खुद को संभालो तब आप कैप्टनसी को संभालो। आप खुद ही को नहीं संभाल पा रहे हो। वो कह रहे हो बर्तन धोएगी, साजिद कह रहे नहीं हो तो अपने आंसू से ही बर्तन धो देगी। तो ये तो गलत है ना, कि मुझे नहीं लगता कि ये सुम्बुल इस समय कैप्टनसी के लायक है। क्या पता हो, मगर आपको कोई ढंग से आपके फ्रेंड्स ही नहीं दे रहे हैं, कोई किसी ने भी आपका नाम ही नहीं लिया। और हाँ, सबसे नाम से मुझे याद है, सबसे जो मुझे बेस्ट बात लगी कि हर एक ने प्रियंका का नाम लिया। मुझे नहीं लगता कि शायद से प्रियंका का नाम किसी ने नहीं लिया, हर किसी ने प्रियंका का नाम लिया। जैसे साजिद ने पहले बोला, अब उनकी टीम ने तो उनका मान नहीं था, साजिद ने बोला, फिर शायद से गौरी ने बोला, गौरी के बाद स्टैन ने बोला, तो टीना बोली शौक रह गई क्योंकि लास्ट दिन पहले उनकी एक बात हुई थी कि शिव और सॉरी स्टैन बनेगा कैप्टेंसी के लिए, मगर उन्होंने अपना नाम ना लेके शिव का नाम लिया क्योंकि जहां तक उन्हें लगता है कि शिव और मैं एक ही यूनिट है, जो मैं हूँ वही शिव है। मगर अब जो है कैप्टेंसी उनके हाथ में ही, तो कह रहे हैं वो दोगलापन वाली बात हो गई। ऐसा साजिद भर रहे हैं। और अब साजिद से विवाद आती आ जाती है। अब साजिद जो है बड़े ही गेम ढंग से खेल रहे हैं। वो जो है किसी का साथ नहीं देते हैं, अगर साथ देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो। उन्हें कोई ऐसे बड़े मैटर में नहीं पड़ना है कि कल को ये बोला जाए कि मैं तो इनकी नहीं, मैं तो उनके साथ थोड़ा था, मैं तो सबके साथ था मैं। तो कहीं ना कहीं वो भी खेलने में लगे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जिस टाइम को भड़का रहे हैं। हालांकि अब मुझे थोड़ा लग रहा है कि वो थोड़ा डबल हो रहे हैं, और उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि ये टीम इसी बात के लिए तो जानी जाती है कि ये प्योर 100 है, इसमें ऐसे कोई भी काम बात नहीं है। अब अगर आप भी शालीन के जैसे खेलने लग जाओगे, आप भी शालीन के जैसे बोलने लग जाओगे, तो बात क्या रह जाएगा। तो जैसे कि शालीन और सुम्बुल और टीना तो टॉप ऑफ द टाउन है ही। आज शालीन और टीना को बिग बॉस ने भी यही कह दिया, जो कि बात भी यही है। देखो शालीन को ये सलमान खान कितना लताड़ दे, बिग बॉस उन्हें कितना सुना दे, मगर शालीन एंड तक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि बिग बॉस को असली चलाने वाला तो शालीन ही है, ऐसा उसे लगता है। और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा कंटेंट दे रहा है। तो भले बिग बॉस को अच्छा ना लगे, भले वो किसको भी अच्छा ना लगे, मगर ऑडियंस को अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि यही तो देखने में मजा आएगा बिग बॉस में। अब बातें कर रहे हैं, इधर उधर के बारे में बता रहे हैं, कोई चुगली नहीं हो रही है, कोई लड़ाई नहीं हो रही है, फिर मजा ही क्या बिग बॉस देखने का। बिग बॉस देखने का मजा तो तभी है ना जब थोड़ी लड़ाई हो, थोड़ी चुगली हो, थोड़ी दूसरे के बारे में बातें हो।
तो यार अब सबसे पहले तो मुझे नेक्स्ट एपिसोड में मुझे क्या देखना है कि सुम्बुल का रिएक्शन क्या होगा इसके प्रति, कि वो बात करती है टीना से, बात करती है शालीन से, जैसे वो कह रही कि अब मुझे नहीं करनी बात उनके, उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा है मगर हाँ शायद से उन्होंने कहा भी यही है। और शिव क्या एमसी स्टैंड से होगा, मुझे लग रहा है कि एमसी स्टैंड और शिव के बीच में कुछ आ जाएगा, क्योंकि जब कैप्टन बनता है तो उसे ना कैप्टन को ना बायस नहीं होना होता है। तो जो कैप्टन के फ्रेंड होते हैं उन्हें लगता है कि ये हमारे लिए एडवांटेज देगा, हमें इसके से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मगर जब उसको उनको नहीं मिलता है ना तो ये बहुत थोड़ी इश्यूज आ जाते हैं इस बात में कि भाई तू हमारे कैप्टनसी होकर भी तूने हमारा साथ नहीं दिया, तू ज़्यादा कैप्टन हो रहा है, तुझे कैप्टन बनाने वाले भी हम ही हैं और तू अब हमसे ही वो कर रहा है, तो मैं कैप्टनशिप क्या आ गई। जैसे इन्होंने गौतम के लिए कहा था प्रियंका और प्रियंका कह रहा हूँ, टीना और शालीन ने, तो ऐसे ही अब जहाँ तक है मुझे ये एमसी स्टैन कहेगा, अब एक्शन तो अभी से दिखाई देगा। हालांकि लास्ट टाइम शालीन बहुत खुश हुआ था, यस 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 गौतम को जितवा के, मगर इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं। मगर अब तो खैर कैप्टनसी से पहले उनकी लड़ाई हो गई है और सॉरी टीना बोल भी रही है कि भाई आप दोनों फ्रेंडशिप कर लो, इतना क्या मेल लीगो। शालीन उठ के चले जाते हैं। शालीन तो देखो यार उन्हें तो लगता है कि वो बिग बॉस से करते करते हैं अगले होस्ट बॉय बनने वाले हैं, तो गौतम जैसे छोटे इंसान से क्यों करेंगे बात, भला बताओ मुझे जरा बताओ। तो चलो हाँ यार मैं बात करते करते और मैंने बात बढ़ा दी। मुझे एक तो यही देखना एमसी स्टैन वाला और शिव का कि कहीं ना कोई इशू ना आ जाए, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। और चाहता कि सुम्बुल इनसे बात करना छोड़ दें, इतनी पागलपन के नागू, मतलब बात करो ना इतने पागलपन के नागू में। अब वो खुद एक्सेप्ट कर रही है कि मेरे पापा ने मुझे मना किया था, मगर मैं फिर भी पापा के मना करने के बाद कहीं ना कहीं आपको मुझे लग रहा है उस टाइम पे लग रहा गया था कि मैं ये जो लोग जो है गलत है, ये मेरे जिगर के टुकड़े नहीं है, ये मेरे जिगर का ही तोड़ देंगे। मगर आप फिर भी उनसे बात करती थी क्योंकि कहीं ना कहीं आपका था, आप बोले ना बोले, जैसे वो करते हैं ना अब्दू, क्या करते हैं ये तो करता है अब्दू, तो जैसे वो बोले ना बोले मगर आपको देख के लगता था कि कहीं ना कहीं आपका शालीन के लिए है। आप भले ही मना करते तो इसका ये नहीं कि सच्चाई छूट जाएगी, या फिर गौतम की तरह एक्सेप्ट करें, मगर गौतम की तरह एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। हालांकि अब क्या पता आपका नहीं हो, मगर उस टाइम में तो आपका डेफिनेटली था, इसे सबको दिखाई दिया है, आपको ही नहीं। अब वो बोलते हैं ना कि आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता है, हम वही आता है। और आपको कहीं ना कहीं लग गया कि ये गलत, कि मेरे पापा ने बोला था मैं फिर भी इनके संग जा रही हूँ, मैं फिर भी इनसे बात कर रही हूँ मैं, मगर अब शायद से नहीं। तो बस यार यही देखना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार। और यार प्लीज़ देखो यार वीडियोस देखो, तब तक के लिए बाय।